प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित फोगाट फोगाट क्लासेस के यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी साथी इस वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर कनेक्ट हो सकें। तो प्लीज़ जितने भी साथी हैं शेयर कर दो, एक बार शेयर वाला बटन दबा दो। और जो साथी नए जुड़े हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें। तो आज अपन बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ 100 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप करती है? जड़त्व का माप किससे किया जाता है भाई? द्रव्यमान से उसका मापन किया जाता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं भाई? खाद्य ऊर्जा को अपन मापते हैं कैलोरी में। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको समझाया जाता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1/10 भाग। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी हो जाती है दलदली सड़कों पर और इसलिए हम क्या है, फिसलने लग जाते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में किसका उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रकाशीय ऊर्जा का। आगे अपन देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 8 है अपने पास। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये है पास्कल के नियम का। जब दूध के प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अपकेंद्रीय बल। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/6 भाग। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 14 की, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्रीस से। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है मेरे पास। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का स्तर उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसके न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? कौन थे? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 20 है मेरी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का यूनिट है? उष्मा की यूनिट कौन सी होती है भाई? जूल। एम्पियर किसकी होती है? करंट की यूनिट होती है। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो वो कौन सा टेम्परेचर है? -40 डिग्री। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा?
उसका तापक्रम क्या होगा भाई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था F-32/9 बराबर C/5। इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? निम्न में से जल है, पारा है, लकड़ी है, चमड़ा है? तो पारा ऊष्मा का चालक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है संवहन। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप के द्वारा। इसीलिए बोला जाता है कि उबले हुए पानी की बजाय अगर भाप से हाथ जल जाता है तो ज़्यादा खतरनाक तरीके से जलता है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 की। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोला जाता है वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता किसकी अधिक है भाई? जल की ऊष्माधारिता क्या होती है? अधिक होती है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? उसको बोला जाता है भाई वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा होता है? वो कौन सी क्रिया होती है भाई? वाष्पीकरण क्रिया। प्रश्न संख्या 32 है, शिकर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि क्या होती है? ध्वनि छोड़ते हैं, फिर वो ध्वनि टकराकर वापस उस ऑब्जेक्ट के पास आती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहेगी? तो वो माध्यम कौन सा होता है? लोहा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण, क्योंकि ध्वनि टकराती है फिर वापस आती है तो उसी क्रिया को परावर्तन बोला जाता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ता बढ़ती है, ऐसी घटना किसके कारण होती है? डॉपलर प्रभाव के कारण। आगे अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 37 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होगी? लोहे में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो की थी मैक्सवेल ने। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मिनट 16.6 सेकंड। पानी में डूबी एक छड़ी किसकी सामर्थ्य के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां वास्तव में है किस सामर्थ्य के कारण होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश किरण क्या करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? परावर्तित होती है, परावर्तन करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकीर्णन। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण का। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं, मतलब दोनों के बीच में कोण कितना है? दोनों दर्पण के बीच में 60 डिग्री का, उसके बीच में खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 47 की। हम पृथ्वी के किस पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं? ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? इसका सही उत्तर होगा समांतर किरण पुंज। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल और हरा रंग। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है भाई? कैमरे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को
प्रत्यारोपित किया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कॉर्निया को। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे दृष्टि दोष, किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? वह होगा मायोपिया। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या है मेरे पास 52। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस होता है भाई? वो नतोदर कॉनकेव लेंस। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे अधिक छोटी होती है? 21 जून को। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा सिलेंडरी लेंस का। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है? विद्युत का चालक कौन है भाई? चांदी। इस बार भी पूछा गया था वन रक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ग। आगे देखो 58 नंबर का क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम के नियम के अनुसार क्या होती है? धारा और वोल्टता V समानुपाती IR। 59 नंबर क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 6500 के। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन की। आगे देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 63 है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं अर्धचालक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत होता है भाई दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 2n, तो 2 बराबर 4। आगे देखो भाई प्रश्न संख्या है 68। परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाती हैं? समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो वो क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। नाभिक के रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। और जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग एक्स किरण। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। आगे देखो भाई यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यूरेनियम। प्रश्न संख्या 74 है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? उत्तर क्या होगा? आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ए राइट ब्रदर्स ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? स्टेथोस्कोप। जो ऐसे लगा के देखते हैं कान में वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो होता है सोनार यंत्र और प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर वर्क करता है ये। आगे अपन बात करने वाले हैं एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए? पहले भी बता चुका हूँ, एक्स किरण। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का।
SI पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रव्यमान। आगे देखो भाई 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की इकाई। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके? 36 से 45 डिग्री के कोण पर। निम्नलिखित में से द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का चालक कौन है भाई? पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? वो कौन सा पॉइंट है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में माप को कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। एक जैव पत्ती जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? वो दर्पण कौन सा होता है? परावलिक दर्पण। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत। ऐसे लगे होते हैं। आप सैलून में जाते हो, वहाँ दो दर्पण आमने सामने होते हैं और उसमें आपकी लास्ट तक ऐसे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं जिनकी कोई भी काउंटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होगा? दूरदृष्टि दोष से। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा कांच एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्रुक्स कांच। 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से। प्रश्न संख्या 96 है, विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? दाब के स्वतंत्र होता है। आगे देखो भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, 99 और 100 क्वेश्चन। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो पंखे में होती है, बुलाने की घंटी में और धुलाई की मशीन में, तीनों में क्या होती है? चुंबक। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो सीरीज़ आने वाली है वो केमिस्ट्री की सीरीज़ आएगी, ऐसे ही 100 क्वेश्चन की, और फिर आएगी आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़, और हो सकेगा तो मैं बायोलॉजी की सीरीज़ भी आप सभी के लिए लेके आऊँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।